राधे राधे दोस्तों, मैं सारिका आप सभी का राधा गौरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं हनुमान जी की महिमा की कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। व्हील चेयर पर बैठी सावित्री देवी हमेशा की तरह प्रभु का नाम जप रही थी। रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तभी सावित्री अपने पास रखी मेज से पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती है, पर पानी का गिलास गिर जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु राम, आपने ये कैसी जिंदगी दी है? तुमने मुझे एक बोझ बनाकर छोड़ दिया है। मैं क्या, मुझे इस मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता नहीं है? तभी पड़ोस की लड़की गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर घर आ जाती है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटी, माला मैं पानी पीने के लिए गिलास उठा रही थी, पर गिलास गिर गया, तो आप मुझे आवाज़ लगा लेती। आपकी आवाज़ तो मेरे घर तक आ जाती है। पर कोई बात नहीं आंटी, अब मैं आ गई हूँ। यह लीजिए, आज काम पर जल्दी निकल गई। हाँ बेटी, सुबह सुबह ताज़ा फूल लेना, फिर उनकी माला बनाना और मंदिर के बाहर बेचना। अगर जल्दी बाबा, अपनी किताब रख लो। नहीं नहीं बेटी, इसे तुम ही रख लो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथों से कभी कोई किताब गिरी हो। इस हनुमान चालीसा का इस तरह तुम्हारी फूलों की टोकरी में गिरना, इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम इस किताब को तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ बिटिया, तभी तो यह तुम तक आई है। हनुमान चालीसा का बहुत प्रताप है बिटिया। 40 दिन तक इस चालीसा का पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बजरंगबली जी उसकी हर तरह से मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। अच्छा, एक बात बताओ बिटिया, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? जी बाबा, पढ़ना तो आता है। बहुत बढ़िया। तो तुम हर शाम को बजरंगबली जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। इसके बदले में चाहो तो तुम मुझे कुछ फूल दे दो। मैं प्रभु श्री राम और बजरंगबली के चरणों में प्रणाम कर उसका आशीर्वाद ले लूँगा। ठीक है बाबा, ये लो फूल। बाबा ने ज्योति से फूल लिए और चले गए। ये तो मैं कर सकती हूँ। हर शाम घर जाने से पहले मैं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूँगी। बजरंगबली जी की कृपा से मेरे भी रास्ते खुल जाएंगे। ज्योति ने जो फैसला किया उस पर अमल भी किया। शाम को घर जाने से पहले मंदिर में बजरंगबली जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ज्योति ने घर जाकर अपनी माँ को खाना दिया। तभी उसकी नज़र अपनी माँ की फटी साड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटी, तू रोती क्यों है? माँ, मैं इतनी कोशिश करके भी आपके लिए एक साड़ी नहीं खरीद पा रहे। बेटी, मैं घर पर ही तो रहती हूँ, कौन सा कहीं जाती हूँ। माँ, आज एक अद्भुत घटना हुई। मेरी फूलों की टोकरी में हनुमान चालीसा आकर गिर गई। एक बाबा के कहने पर मैंने आज से श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। तुम देखना माँ, 40 दिन पूरे होते ही हमारे भी सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। ज्योति ने माँ को खा गया। वाह वाह वाह, लोग ठीक ही कहते हैं, पढ़ लिख कर लोग स्मार्ट हो जाते हैं। तुम भी स्मार्ट हो गई हो भाई। शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया, पर मैंने ऐसा क्या किया? हंसते हुए, अब देखो ना, तुम सुबह सुबह अंधेरे में ही निकल जाती हो, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में मैं आकर किराया मांगूंगा। पीछे से अपाहिज माँ होता, पर देखो आज मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया।
और तुम्हें सही समय पर आकर पकड़ लिया। सेठ जी, आप तो हमारी हालत जानते हैं। हम अभी किराया देने की हालत में नहीं हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बाकी सुबह तो मैं जल्दी इसलिए निकल जाती हूँ, मुझे फूल लेने जाना पड़ता है। बेटी, तुम भी मेरी हालत जानती हो अच्छी तरह से। मेरे खर्चा पानी का प्रबंध लोगों से मिलने वाले किराए पर ही होता है। मेरी हालत पर रहम करो, मुझे भूखा मत मारो, तुम्हें पाप लगेगा। मेरा यह मकान तुरंत खाली कर दो, मैं किसी और को देकर अपना गुजारा चला लूँगा। पर सेठ जी, कोई सेठ वेठ नहीं, आज तुमसे बात हो गई बस। मुझे आज ही मकान खाली चाहिए, नहीं तो तुम कल मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। ज्योति की आंखों में आंसू बहने लगे, पर उसके सामने रास्ता भी क्या था। वह माँ को लेकर कहीं और जाने का मन बनाने लगी। एक झोपड़पट्टी में ज्योति ने अपनी माँ को लेकर चली गई। सारा दिन दौड़ भाग के कारण वह थकी हुई थी, पर तभी उसे ध्यान आया, अरे शाम हो गई है, मुझे तो मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना है। यह नियम नहीं टूटना चाहिए। ज्योति नियम के अनुसार मंदिर में बजरंग बली जी के मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ज्योति के सामने समस्याएं आती रही, तकलीफें आती रही, पर उसने नियम नहीं तोड़ा। हर शाम को नियम से वह मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति के आगे बैठ जाती और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती। आज 40वां दिन है। ज्योति ने हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग बली के चरणों से में सर झुकाया और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है, बस मेरी माँ को अच्छा कर दो और मेरी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ। प्रार्थना कर ज्योति मंदिर से बाहर निकली। दौड़कर ज्योति से लिपट गया। दीदी दीदी, आप कैसी हैं? दीदी मुझे कभी मिलने भी नहीं आई। बेटी, परसों रक्षाबंधन है, बटुक ने जिद पकड़ ली है कि तुमसे ही राखी बंधवाएगा और किसी और से नहीं। बटुक की बात भी बिल्कुल सही है बेटी। बटुक की जान बचाने वाली उसकी असली बहन जो है, तो वह किसी और से राखी क्यों बंधवाए ना। आपको परसों मुझे राखी बांधने आना होगा दीदी। हाँ हाँ बटू, मैं ज़रूर आऊँगी। रक्षाबंधन वाले दिन ज्योति बटू को राखी बांधी। बजरंग बली जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। ज्योति मंदिर के बाहर खड़े आने जाने वालों को हनुमान चालीसा की प्रतियां बांट रही थी और मन ही मन सोच रही थी, जिस तरह हनुमान चालीसा के प्रताप से मेरा जीवन बदला, दूसरों का भी बदलना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से उनके भी संकट दूर होने चाहिए। आने जाने वाले लोग हनुमान चालीसा की प्रतियां लेते हैं और उसे माथे से लगाते हैं। तभी ज्योति की नज़र उस बाबा पर पड़ी जिसने उसे हनुमान चालीसा दी थी। ज्योति बाबा के पास गई। प्रणाम बाबा, आपने सही कहा था, हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन बदल गया, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। इसमें तुम्हारी भी तो हिम्मत है बेटी, तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा। एक बार प्रण करके नियम से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के दिनों में तुम्हारी मुश्किलें, पर तुमने नियम नहीं तोड़ा। प्रभु परीक्षा लेते हैं, पर घबराना नहीं चाहिए, अपना नियम बनाए रखना चाहिए। बाबा, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी, आपने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। बाबा ज्योति की बात सुनकर मुस्कुराए और देखते ही देखते एक पेड़ के पीछे अदृश्य हो गए। ज्योति को न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे साथ साथ हनुमान जी ही उसके सामने थे, उसकी मदद करके आंखों से ओझल हो गए।
ज्योति ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और सर झुकाया और बस इतना ही कहा, जय बजरंगबली, जय हनुमान। तो दोस्तों बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।